हेलो दोस्तों। मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आप खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, धीरे धीरे ही सही मगर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे होंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मैं तो तहे दिल से आपका स्वागत, आप सभी लोगों का स्वागत करने वाला हूं और स्वागत करता हूं क्योंकि धीरे धीरे ही सही हमारी फैमिली 200 से ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो एक अंदर अंदर से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं आपके बेहतरीन के लिए मतलब इंटरव्यू में आप डेमो टीचिंग में इतना फाड़ दें, मतलब इतना बेहतरीन चीजों को प्रेजेंट करें, मैं उसके लिए छोटी छोटी चीजें, मतलब छोटी छोटी चीजें हम सही गलतियों को सही सुधारेंगे ना, बड़ी गलतियां अपने आप सुधर जाती है, ठीक है। तो उन सब चीजों को मैं आपके सामने लाया हूँ, ऐसे ही एक छोटा सा प्यारा सा टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ। और दूसरी चीज कि मैं हर वीडियोस में जैसे कि एडवाइस देता हूँ आपको, इसमें भी एडवाइस दे रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग एक व्हाइट बोर्ड खरीद लीजिए प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। और चॉक्स खरीद लीजिए या मार्कर खरीद लीजिए, आप लोग जो जो चीजें वहाँ इंटरव्यू में जरूरत होती है, आप अपने आस पड़ोस के बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मिरर के सामने या अपने घर के बच्चों को कलेक्ट कर लीजिए, उनको टॉपिक, इनको इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, मतलब। और कम्युनिटी में मैंने मेरी यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो कम्युनिटी में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस इंटरव्यू से रिलेटेड डाले हैं, उसको प्रिपेयर करते रहिए, बाकी मैं तो प्रिपेयर कराऊंगा ही आपको। तो ऐसे ही एक एडवाइस देता हूँ हर बार, इस बार भी दे दिया मैंने। तो जरूर ये काम करिए, क्योंकि जब आप चीजों में खुद इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप सीखते हैं, ठीक है। गलतियां करके सीखते हैं तो बहुत लंबा उसको आप आपके अंदर रहती है, ठीक है, वो चीजें। चलिए, तो आज का टॉपिक हमारा छोटा सा प्यारा सा है कि केवीएस इंटरव्यू के लिए बोर्ड का यूज कैसे करें, जो हमारा ब्लैक बोर्ड होता है ना, उसका यूज कैसे करना है, ठीक है, प्रॉपर यूज क्या होता है, क्योंकि इस पे भी नंबर मिलते हैं हमको, ठीक है। तो चलिए, आज हम आपको सिखाएंगे। तो ब्लैक बोर्ड, ठीक है, मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड होगा, ठीक। ये हमारा छोटा सा प्यारा सा ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो खड़ा होना पोजीशन, जैसे इंटरव्यूअर ने बोला आपको कि चलिए आप हमको डेमो टीचिंग दीजिए, ठीक है। आप उनसे बोल सकते हैं कि सर आज मैं हिंदी में या किसी में, किसी भी लैंग्वेज, आप इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। अगर उन्होंने नहीं कहा तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें अपना डेमो टीचिंग दीजिए, ठीक है। जैसे मैं आपने बोल दिया कि सर मैं हिंदी में या इंग्लिश में सर डेमो टीचिंग देंगे अपने हिंदी विषय पे, ठीक है। तो चलिए, अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ब्लैक बोर्ड पे सबसे पहले खड़ा कैसे होया जाता है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड के सामने। तो ब्लैक बोर्ड के लेफ्ट साइड में खड़ा होना है, ठीक है। 45 डिग्री कैसे खड़ा होना है, जैसे मान लीजिए ये टीचर हो गए, ये आप डेमो टीचिंग देने गए, तो ये आप हो गए, ठीक है, या मैं हो गया, ठीक, मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, आप नहीं है। तो ये सबसे बेस्ट पोजीशन होता है किसी भी ब्लैक बोर्ड पे खड़ा होने का तरीका। मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हो जाते हैं एकदम ब्लैक बोर्ड के सामने, ठीक है। ये बहुत रॉन्ग तरीका है खड़ा होने का। यहाँ से बच्चे भी नहीं देख पाएंगे क्या लिख रहे हैं, कोई इंटरव्यूअर का, ये सब यहाँ से नंबर आपके कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है खड़ा होने का ब्लैक बोर्ड पे। तो ऐसे खड़े होना है और 45 डिग्री को ध्यान में देना है, ठीक है, 45 डिग्री यही होता है। जैसे देखिए सबसे बेस्ट पोजीशन क्या होता है, जैसे ये हो गया ब्लैक बोर्ड, यहाँ खड़े हो गए आप, या मैं खड़ा हो गया, यहाँ हो गए बच्चे, ठीक, यहाँ बच्चे हो गए, या इंटरव्यूअर उस समय रहेंगे, तो देखिए कितना बढ़िया पोजीशन बन रहा है। ये लग रहा है ना कि यहाँ शिक्षा या एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है या डेमो टीचिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट, जैसे आप कुछ लिखते भी है ना ब्लैक बोर्ड पे, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। 45 डिग्री पे रहता है, तो आप सामने चाहेंगे तो सामने भी देख सकते हैं, इधर लिखते वक्त भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, बोलते वक्त लिखिए, बच्चों को सब कुछ दिखाई देता है यहाँ से, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका हो गया ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े होने का तरीका, ठीक है। अब आइए, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता है कैसे, लोग सब आपको बताते होंगे यूट्यूब पे, मतलब चैनल पे, कि डेट कैसे लिखते हैं, ठीक है, डेट कैसे लिखते हैं, क्लास लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, और पीरियड लिखते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, वाई दिस ऑल थिंग्स आर रिटन ऑन ब्लैक बोर्ड। तो मैं आपको इस क्यों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो डेट, पहली चीज तो डेट लिखी जाती है, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं, जरूरी है, ठीक है, ये सब जरूरी, सब लिखेंगे, देखिए ये कॉमन चीज है, सब लिखेंगे, डेमो टीचिंग में सब लिखेंगे। तो हमको तो इंटरव्यू में डेमो टीचिंग में कुछ अलग करना है ना, मतलब जो ऑथेंटिक चीजें हैं उसको लिखना है ना, तो हम लोग उसी को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले डेट, डेट कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है, जैसे कुछ लोग ऐसे लिखेंगे 24/3/2023, ठीक। आपने कैसे लिखा, आप अलग होने का मतलब क्या तरीका, 24 मार्च 2023, ठीक, 2023। तो कौन सा तरीका, ये तरीका रॉन्ग हो गया, ये तरीका राइट हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, ये सब बातें कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, तो बहुत अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि नंबर यहीं पे कटते हैं, ठीक है। ये कई लोगों का एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है। तो ये मत समझिए कि मैं आपके सामने ऐसी चीजों को ला के रख दे रहा हूँ, ठीक।
तो डेट ये ऐसे लिखना है। ये चीज नोटिस करिए, रखिएगा, अपने दिमाग में डाल के रखिए कि डेट को कैसे लिखना है, ठीक है? क्योंकि बच्चों को मंथ अच्छे से पता होता है, जैसे बच्चे को जन हो गया, मन जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, ये सब बच्चों को अच्छे से पता होता है, ठीक है? आप ऐसे लिख देंगे तो उतना नहीं पता होगा। प्राइमरी के बच्चे हैं ना, उनको पता होना चाहिए, ठीक है? तो चलिए, दूसरी चीज क्या लिखते हैं, क्लास लिखते हैं। ये सब चीजें किस पे, लेफ्ट साइड में लिखते हैं, ठीक है? ये सब लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया हमारा, ठीक? इसलिए मैंने चीजों को देखिए बहुत अच्छे से डिवाइड कर दिया, ताकि आपको समझ में आने चाहिए। मेरा मकसद है यहाँ आपको समझाना, ठीक है? तो क्लास, जैसे मान लीजिए क्लास 2 है, ये बहुत जरूरी है। पीरियड कौन सा है, थर्ड पीरियड है, ठीक है? सब्जेक्ट कौन सा है, यहाँ मान लीजिए हिंदी आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये सब कैसे पता चलेगा क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए आपके क्लास में प्रिंसिपल मैम आ गए, ठीक है? आपके ब्लैक बोर्ड पे जो जब लिखा है उससे समझ जाएंगे कि यहाँ पे हिंदी ही पढ़ा रहे हैं, पता चल रहा है आप हिंदी है, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है? ये सब चीजें क्यों लिखते हैं, ये सब चीजें इसीलिए लिखते हैं, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया कि डेट, पीरियड, क्लास, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद राइट साइड में क्या लिखते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं राइट साइड में क्या लिखते हैं। अब हमको राइट साइड में ये बहुत जरूरी होता है दोस्तों, राइट साइड में ये चीज बहुत जरूरी होता है कि स्ट्रेंथ लिखना, ठीक है? राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, स्ट्रेंथ लिखते हैं। स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, टोटल, मतलब बच्चे कितने प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। हमारी क्लास की मान लीजिए स्ट्रेंथ कितनी हुई, हमारी क्लास की मान लीजिए 40 स्ट्रेंथ है, ठीक है? मेरे क्लास में 40 बच्चे हैं, ठीक? ये क्या हो गए, टोटल हो गए, ठीक? ये टोटल बच्चे हो गए। प्रेजेंट कितने हैं, पी मतलब प्रेजेंट लिख देते हैं। मान लीजिए आपके क्लास में 38 बच्चे प्रेजेंट हैं, ठीक है? और एब्सेंट कितने हैं, मान लीजिए एब्सेंट बच्चे 2 बच्चे एब्सेंट है, ठीक है? ये 2 एब्सेंट हो गए। तो ये क्यों लिखते हैं, इससे इसका मतलब क्या है, आपको सब लोग बताएंगे कि ये लिखते हैं, ये लिखते हैं, क्यों लिखते हैं? आपसे डेमो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसका लिखने का मतलब क्या होता है, आप क्यों लिख रहे हैं ये, ठीक है? तो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों लिखते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके बच्चे क्लास में बच्चे हैं टोटल 40, ठीक है? आप गए क्लास में पढ़ाने, ठीक? आपको प्रेजेंट पता चल गया कि 2 बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है? इसका मतलब 38 बच्चे तो प्रेजेंट प्रेजेंट होने ही चाहिए क्लास में, ठीक है? ठीक? 38 बच्चे क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक? 38 बच्चे क्लास में प्रेजेंट होने चाहिए, इतना तो पता है आपको। तो अब आप, जैसे आपको काउंट करना हुआ कि पूरी 38 बच्चे क्लास में है कि नहीं, क्योंकि यार देखो, आप रोल ऑफ अ टीचर, टीचर का एक रोल होता है कि बच्चों के सबसे पहले हित में, उनके सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी की सबसे अच्छी जरूरत, एक टीचर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, तो मान लीजिए आपने काउंट कर लिया 30, मान लीजिए 37 बच्चे हैं, ठीक है? प्रेजेंट तो 37, वन बच्चा, एक बच्चा कहाँ गायब है, कहाँ गायब है बताइए? तो हो सकता है बच्चा टॉयलेट गया हो सकता है बच्चा वॉशरूम गया हो, ठीक है? हो सक तो ये सब रीजन पता चल जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम स्ट्रेंथ को लिखते हैं, ठीक है? ये आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम लोग क्यों लिखते हैं इसको, ठीक है? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट चीज को, क्या लिखना है ब्लैक बोर्ड पे, किधर साइड क्या लिखना है, ये सब चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक? अब आइए देखते हैं क्यों लिखते हैं, डेट क्यों लिखते हैं, ठीक है? डेट को क्यों लिखा जाता है, ये चीज हम आपको बताएंगे। कि जैसे क्या होता है कि बच्चों, आप क्लास में एंट्री लिए, ठीक है? बच्चे को जब भी आप कोई होमवर्क या कुछ भी देते हैं तो वो बच्चों को उतना याद नहीं रहता, उतना पता नहीं रहता, तो ठीक है, बच्चों को क्या डेट है आज, उतना छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है? ये सब चीजें हमारी जिम्मेदारी होती है। तो जब भी बच्चे को मान लीजिए आप होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है? तो ये पता चल जाता है कि ये मैम आज का होमवर्क है, ठीक है? घर पे जाते हैं तो बच्चों डेट लिखे रहते हैं 24/3/2023, ठीक है? उनको ये डेट पता हो जाती है, तो अपनी कॉपी किताब जब वो घर पे खोलते हैं तो उनको पता चलता है कि ये आज का होमवर्क है, हमें ये आज करना है, ये आज की डेट में करना है। डायरी मेंशन होते हैं ना हर उसमें, क्लास में, मतलब हर एक स्कूल में डायरी होती है ना, स्कूल डायरी, उसमें भी ये चीज मेंशन होती है डे वाइज, ठीक है? तो इसलिए डेट बहुत जरूरी हो जाता है कि आज की एक्टिविटीज क्या हुई। ये सब चीजें कैसे पता चलेंगे, ये सब बच्चों को डेट वहां पे प्रॉपर लिखना चाहिए, तभी पता चलेगा, ठीक है? ये आपका क्लियर हो गया कि डेट क्यों लिखते हैं। अब स्ट्रेंथ क्यों लिखते हैं, मैंने आपको बताया कि आपको पता हो जाएगा कि मान लीजिए 38 बच्चे प्रेजेंट हैं और 2 एब्सेंट हैं, और मान लीजिए 30, आपने क्लास में घुसे, आप 30, मान लीजिए आप क्लास में घुसे, ठीक है? और आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे वॉशरूम गए हैं, कितने कहाँ गए हैं, ठीक है? आपसे ये पता चल जाएगा। तो ये किस, इससे लिखने से क्या पता चलता है कि हेल्पफुल इन कैप्चरिंग स्टूडेंट का पता लगाने में कि कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, ठीक है? आप, और तीसरी चीज, नेक्स्ट और बहुत जरूरी चीज, कि अगर आप डेमो टीचिंग देने जा रहे हैं, आपका बोर्ड क्लीन है तो ठीक है, ठीक है? अगर बोर्ड क्लीन है तो सही है,
नहीं क्लीन है तो कैसे क्लीन करेंगे, ठीक है? ये तरीका कोई नहीं बताएगा आपको। तो बोर्ड को कैसे क्लीन करना है, ठीक है? मान लीजिए ये आपका डस्टर हो गया, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर तरीका, ठीक है? कोई-कोई ऐसे रफ करेगा, ठीक? कोई ऐसे-ऐसे एकदम ऐसे-ऐसे रफ करना लगेगा, ठीक है? ये सब तरीका है रफ करने मतलब लोग ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे नंबर कटते हैं, ठीक है? आप एक एजुकेटेड हैं, आप एक बच्चों के सामने प्रेज़ेंट करने जा रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड रफ करें, पूरा एकदम गंदा-गंदा वाला माहौल बन जाए, ठीक है? पूरा धूल-वूल उड़ने लगे उसका चॉक डस्टर का। तो सबसे बेटर तरीका है ब्लैक बोर्ड रफ करने का दोस्तों, ये डस्टर हो गया, ठीक? ये डस्टर हो गया, मान लीजिए ये डस्टर हो गया, आप डस्टर को अप्स एंड डाउन ऐसे कॉर्नर में लेके जाएंगे, रफ करेंगे, ठीक है? धीरे धीरे ऐसे रफ करेंगे, ठीक है? तो ये तरीका होता है प्रॉपर बोर्ड को रफ करने का दोस्तों, ठीक है? तो ये हो गया एक छोटी सी जानकारी, छोटी सी तो नहीं है, मतलब ये ऐसी जानकारी कि जो आपको 2-3 नंबर से आगे कर देगा आपको सबको, ठीक है? मेरा मकसद बस यहाँ इतना सा था कि मैं आपको छोटी-छोटी गलतियों को सही करूँगा, छोटी-छोटी गलतियों को सही करके आपको एक मतलब डेमो टीचिंग में एकदम परिपक्व बना दूँगा मैं चीज़ों को लाके। ऐसे ही मैं आपको छोटे-छोटे वीडियोज़ और छोटे-छोटे जानकारी जिस जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप कमेंट में लिखिए, मैं आपके सामने उस पे वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है? और इतना मत समझिए कि ये वीडियो ऐसे ही मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है? इसमें कई टीचर्स के मतलब एकदम एक्सपीरियंस्ड और जो हमसे कई 15-15, 20-20 साल के एक्सपीरियंस उनके पास है। तो उनके पास से कंटेंट प्रॉपर ऑथेंटिक चीज़ें, पढ़ी लिखी हुई चीज़ें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये एक प्रॉपर तरीका होता है दोस्तों खड़ा होने का, या कहीं भी टीचर के सामने या कहीं भी ब्लैक बोर्ड के सामने कैसे खड़ा होते हैं। ब्लैक बोर्ड का पूरा प्रोसेस बता दिया। फिर अगली चीज़ में मैं बताऊँगा अगली चीज़ों के बारे में, या आगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है उसको कैसे करते हैं। ऐसे ही आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए दोस्तों। फिर मिलेंगे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे, शिशिर यूट्यूब वाला पे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।